आज का दिन ऐसा है कि दुनिया के उफक पर पाकिस्तान छा गया है। पाकिस्तान ने तीसरी आलमी जंग रुकवाने का जो है वो बेड़ा उठाया है। ताहम ये 10 अप्रैल जो है वो पाकिस्तान के लिए नहायती अहमियत का हामिल है। 10 अप्रैल के हवाले से पाकिस्तान के अहम वाक़यात हैं, आज हमने उस पर बात करने का फैसला किया है। चाइना जिस तरह इस पूरे मामले में सालसी का किरदार अदा किया है, जंग रुकवाई, उसमें ये सदर आसिफ अली जरदारी की कामयाब हिकमत अमली का हिस्सा है। दस अप्रैल का दिन पाकिस्तान की तारीख में अहमियत का हामिल है। 10 अप्रैल को पाकिस्तान का आइन मंजूर हुआ। 10 अप्रैल को पाकिस्तान में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की लाहौर में वापसी हुई। 10 अप्रैल को मोहम्मद खान जुनूजो की हुकूमत जो हटाने का है बुनियाद है वो रखा गया। 10 अप्रैल को सानिया ओजड़ी कैंप हुआ। इसके अलावा और 10 अप्रैल को क्या हुआ है? इमरान खान की हुकूमत में इमरान खान जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, उन्हें 9 अप्रैल को उनका जो सिलसिला शुरू हुआ कौमी असम्बली में, लेकिन जब उन्हें हटाया गया कौमी असम्बली से, जब वो बरतरफ हुए, पाकिस्तान की तारीख में पहले वो वज़ीर आज़म थे जिन्हें आइनी रास्ते से घर भेजा गया, वो भी दिन 10 अप्रैल का था। तो 10 अप्रैल के हवाले से पाकिस्तान के अहम वाक़यात हैं, आज हमने उस पर बात करने का फैसला किया है। आज हम शुरुआत करेंगे क्योंकि आज पाकिस्तान के लिए बड़ा अहमियत का दिन है। दुनिया भर की नज़रें पाकिस्तान पर हैं, इस्लामाबाद पर हैं। इस्लामाबाद अकार्ड बन रहा है। पाकिस्तान दुनिया भर में अमन का पैगाम लेकर जो है वो इस वक्त ईरान अमेरिका की जंगबंदी करा रहा है, और इस सिलसिले में आज अमेरिकी वफद और जो ईरानी वफद है वो भी जो है इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। कुछ लोग जो है इस्लामाबाद आ गए हैं। सहाफ़ी जो आलमी हैं उनका ऑन अराइवल वीज़ा कर दिया गया है पाकिस्तान में। अगर वो आकर इस्लामाबाद रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो उन्हें हुकूमत की तरफ से वेलकम किया जा रहा है और वो आ सकते हैं। अरबाब चांडियो साहब, आप बताएं इस सारे सूरत हाल में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, और ये जो आज का मामला है, ईरानी जो वफूद और जो अमेरिकी वफद आ रहा है, इससे कितना पाकिस्तान को फ़ायदा होगा? पहले तो आप अच्छे मेहमान नवाज नहीं, आज हमारा मेहमान जो है वो शबील लाशारी है। शबील लाशारी से शुरुआत करें। जी शबील लाशारी, आज आप हमारे मेहमान हैं और सफ़ेद कपड़ों में, इधर ब्लू कपड़े, इधर में रंगारंगी पटापटी हूँ। बिस्मिल्लाह। बड़ी मेहरबानी अरबाब साहब। बात यह है कि आज पाकिस्तान की तारीख में इंतहाई अहम दिन है। वो इसलिए है कि पाकिस्तान ने तीसरी आलमी जंग रुकवाने का जो है वो बेड़ा उठाया है, और इस्लामाबाद अकार्ड जो आज हो रहा है, मैं समझता हूँ कि ये तारीख का इंतहाई अहम दिन है और सदियों इस दिन को जो है वो याद रखा जाएगा। और हम इस यकीन के साथ भी हैं, इस उम्मीद के साथ भी हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान ने जो बेड़ा उठाया है उसको किनारे तक भी लगाएगा, और ये जंग रुकवा तो उसने दी है लेकिन ये अकार्ड भी हो जाएगा। लेकिन इसके बीच में ये जो कुछ चीज़ें हैं वो तारीख का हिस्सा रहेंगी और लोग उसको याद रखेंगे। ख़ास तौर पे हम जो बैठे थे वो बात भी कर रहे थे कि इस मर्तबा देखा जाए इस पूरे सिनेरियो में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहीं नज़र नहीं आ रही हमें। ये क्रेडिट पूरा वफाकी सरकार को जा रहा है। वफाकी सरकार में नून लीग बैठी है, वज़ीर आज़म नून लीग का है, वज़ीर ख़ारजा नून लीग का है, लेकिन पीपल्स पार्टी का कोई वज़ीर नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन जो है वो नज़र नहीं आ रहा। मैं समझता ये जो पीपल्स पार्टी को नुकसान है, वो पीपल्स पार्टी को जो है वो तारीख में ये भी एक बात जो है वो रहेगी। तो मेरे ख्याल में अब इस तरफ चलते हैं। जी जफर, आप नौजवान हैं, आप बताएं 10 तारीख को और भी कुछ हुआ था। 10 तारीख बड़ी अहमियत की हामिल है पाकिस्तान के लिए। अब पहले तो हम बात करेंगे जो ये पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं। बहुत अच्छी तरीके से पाकिस्तान ने अपना सफारती जो काम है वो किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम यही चाहते हैं कि पाकिस्तान इसमें सुरखरू हो और जो कल और आज जो बातें हो रही हैं वो कामयाब हो, खित्ते के लिए अमन बरकरार रहे, खित्ते में जो सरमायाकार है वो अपनी सरमायादारी करे ताकि जो बेरोज़गारी जो बढ़ रही थी वो कम हो। पाकिस्तान में अगर ये सालसी का किरदार निभा रहे और ये मुकम्मल तौर पर कामयाब हो गए तो पाकिस्तान को एक तो सफारती बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैंने आपसे कम थोड़ा पढ़ा हूँ, मगर देखते हैं चीज़ें कि जब सालसी किरदार में इतना बड़ा अहम रोल अदा किया, थर्ड वर्ल्ड वार रुकवा रहे हैं, इसमें कामयाब हो गए तो सरमायादार भी पाकिस्तान भी आएंगे और इसका बड़ा जो फ़ायदा है वो पाकिस्तान को मिलेगा। अब बात करते हैं 10 अप्रैल। 10 अप्रैल जो है वो बड़ी अहमियत के हामिल है। 1986 10 अप्रैल को बेनज़ीर भुट्टो 2 साल तकरीबन 3 महीने की जलावतनी के बाद जो है वो लाहौर पहुंची थी। लाहौर में उनका बड़ा इस्तकबाल किया गया था और 10 अप्रैल को दूसरा जो आइनी रास्ता अपनाया गया था, पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर हुकूमत ने मिलकर जो PTI की
जो वज़ीर आज़म थे इमरान खान और उनकी हुकूमत थी, उनके खिलाफ अदम इत्मीनाद का जो वोट लाए थे, वो 9 अप्रैल को उसकी कार्रवाई शुरू हुई थी, मगर रात तक देर तक रही और उसके बाद वक्त जो सेक्शन था वो उनने एक्सटेंड किया, दूसरे दिन तक चले गए, तो वो 10 अप्रैल को ये हुआ और कानूनी रास्ते से जो है वो इमरान खान को हटाने में कामयाब हुई थी। जो 2-3 बड़ी जमातें थी पाकिस्तान की, वो मिलकर काम कर रही थी। तमाम ये 10 अप्रैल जो है वो पाकिस्तान के लिए नहायत ही अहमियत का हामिल है और 10 अप्रैल हम यही ख्वाहिश रखते हैं और यही हमारी कि दुआ कि ये 10 अप्रैल इसी तरह कामयाब हो जिस तरह से पीपल्स जो पॉलिटिकल पार्टियों के लिए इमरान खान के दौरे हुकूमत के हवाले से कामयाब हुआ था। हम चाहते हैं कि सालसी के किरदार में भी पाकिस्तान के लिए 10 अप्रैल जो है वो तारीख के अल्फाजों में हर जगह लिखी जाए। जिस तरह आज पाकिस्तान हर एक मुल्क में, हर एक टेलीविज़न पर, हर एक जगह पर जो है वो छाया हुआ है, सिवाय इंडिया के। इंडिया पर भी छाया हुआ है मगर इंडिया वाले जो है वो बड़ास निकाले, अब वो रो रहे हैं, उनको पता नहीं कि क्या। आपने पीपल्स पार्टी की बात की, मैं कहता हूं कि जैसे पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी के साथ हुआ है ना, आलमी सतह पे इंडिया के साथ वो हुआ है, ऐसा ही हुआ है। तो ये अब वो रो रहे हैं कि भाई हम कहाँ जाए, अब उनके लिए कोई जगह नहीं। पाकिस्तान जो लोग कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में अमन नहीं है, यहाँ पर क्रिकेट तकरीबन 10-12 साल के बाद बहाल हुई, जो सरमायादार थे वो भाग रहे थे, मगर अब 3rd वर्ल्ड वार, आप समझते हैं 2nd वर्ल्ड वार में कितनी तबाही हुई थी, ये उससे ज़्यादा ख़तरनाक थी जो पाकिस्तान ने रोका है। इंशाल्लाह ये रुक जाएगी और इसका किरदार जो क्रेडिट है वो पाकिस्तान को जाता है और पाकिस्तान इसमें कामयाब होगा तो ये इंडिया के लिए कितना डरावना ख्वाब साबित होगा। एक बात हम भूल रहे हैं, वो बात है सदर आसिफ अली जरदारी। सदर आसिफ अली जरदारी का इस पूरे मामले में बहुत ही अहम किरदार है। सदर आसिफ अली जरदारी चाइना गए थे, चाइना से अभी तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो चाइना से उनके मुसलसल राब्ते हैं और चाइना जिस तरह इस पूरे मामले में सालसी का किरदार अदा किया, जंग रुकवाई, उसमें ये सदर आसिफ अली जरदारी की कामयाब हिकमत अमली का हिस्सा है। वो बैकडोर रहते हैं लेकिन वो पाकिस्तान की इक़्तिदारी पॉलिटिक्स से लेकर आलमी पॉलिटिक्स में उसका बहुत बड़ा अमल दखल है। एक बात ये, लेकिन जो बात ये अच्छा बात हमारी को दुश्मनी में मत लीजिएगा, हमारी बात को अगर नज़रसानी में लीजिएगा तो मेरे ख्याल में आपके लिए अच्छा होगा। अब इस पूरी सूरत हाल में मुझे जो थोड़ी बहुत फ़िक्र हो रही है संगीब, वो हो रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की। मेरा ख्याल है ये उनकी अपनी मर्जी है, पार्टी है, उनके फैसले होते हैं, फैसले कभी अच्छे भी होते हैं नहीं। अगर इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा होते तो वज़ीर ख़ारजा की हैसियत में वो दुनिया पर छा जाते और उनके लिए आगे वज़ीर आज़म बनने में कतई कोई रुकावट नहीं होती, क्योंकि इस वक्त सारी दुनिया के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन कर रहे हैं। यानी अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ऑलरेडी होते, यानी इतना बड़ा उसका पहले भी कद है, ऐसा नहीं है। वो जितने अरसे वज़ीर ख़ारजा रहे उसकी कितनी बड़ा झटका दिया, और बड़ा अच्छा काम किया। अब के बार अब ये क्रेडिट किसको जा रहा है? लाजमी है इसाक डार को जा रहा है, नून लीग को जा रहा है। जिसने भी ये सलाह दी बिलावल भुट्टो जरदारी को, या बिलावल साहब ने खुद ये किया कि वो इस सेटअप में वज़ीर आज़म नहीं बने। हालांकि अगर वज़ीर ख़ारजा बनते ना तो उनके साथ मेरे ख्याल में ये शहबाज शरीफ साहब डिमी नजर आते। हाँ, क्योंकि हर लिहाज से भुट्टो के नवासे बेनजीर के बेटे, भुट्टो की डिप्लोमेसी वैसे ही मशहूर है। जब वो वज़ीर ख़ारजा थे तब भी आपने देखा कि जी हाँ, तो मेरे ख्याल में बहरहाल वो हो गया, जो हो गया सो हो गया। अब आगे क्या करना है ये पीपल्स पार्टी जाने और उनकी सियासत जाने, ये उनको क्या बगल। जो अब की बात है संजय, 1971 से हम पादर खाते आ रहे हैं, सिंध में पादर छा के जाऊंगा मोचड़े खाते आ रहे हैं। 1971 से शिकस्त पर शिकस्त, कभी अफगानिस्तान की दहशतगर्दी के नतीजे में, कभी भारत की दहशतगर्दी के नतीजे में, कभी अपनों के मारे हुए लोग, कभी आमरीयतों के डसे हुए लोग, हम मुसलसल कभी किसी के नाम पे, कभी डेमो के नाम पे, कभी केनाल के नाम पे, कभी हम 1971 से 1925 तक डसे हुए थे, ताकि अभी ये 1925 में जब हमने पादर मारे इंडिया को, फिर हमने जब घर में घुस के उनको मारा, तब जाके हमारी जे बले बले हुई। और आज का दिन ऐसा है कि दुनिया के उफक पर पाकिस्तान छा गया है। जैसे बादल छा जाते हैं बरसात के लिए और अच्छी खबरों के लिए, इस तरह दुनिया के उफक पर पाकिस्तान छाया हुआ है। पाकिस्तान के पर इस वक्त दुनिया के तमाम हुक्मरानों, दुनिया के तमाम अमन पसंदों,
दुनिया में तमाम जंग रोकने वालों, दुनिया में सफारतकारी का तजुर्बा रखने वालों और दुनिया की तमाम आवाम की नज़र इस्लामाबाद पे है। हम आपको सलूट करते हैं जिन्होंने भी ये पॉलिसियाँ बनाई हैं। ये हम लाजमी अस्करी सियासी क़यादत ने मिल के किया और आवाम की 93% 3% को हक है इख्तलाफ करने का, लेकिन पॉलिटिक्स में जिद नहीं करना चाहिए। मेरा ख्याल है एक जिद इमरान ने किया, खामखा जिद किया, वो खुद को उसने जेल में डाला, और एक जिद दूसरा हुआ जिन्होंने खुद को आइसोलेशन में डाल दिया। मेरा तजुर्बा उनसे ज़्यादा ना होगा एज ए पार्टी सरबराह की इसमें, लेकिन जो मुशाहिदा और तजुर्बा ये करा। आज क्या है, आज ये है कि शहबाज शरीफ भले है, आज ये है कि इसाक डार की टांग टूटी हुई है फिर भी भले है ना, आज ये है कि नवाज शरीफ लंदन छोड़ के लाहौर में बैठा हुआ है, ठीक है। और आज ये है कि आज एहसास होता है कि दारुल खिलाफा क्यों कराची होता, अगर हाँ क्यों ना कराची होता। अगर कराची आज दारुल खिलाफा होता तो सारे मुज़ाकरात कराची में होते ना, कैसे इस्लामाबाद में ना होते। लेकिन इसका फायदा मुल्क को उठाना चाहिए, ये इस पाकिस्तान को इस सिनेरियो का फायदा होना चाहिए। पीपल्स पार्टी से यकीनन ये गलती हुई कि इस दफ़ा वो, हालांकि नून लीग ने मेहनतें करती रही और नून लीग को ज़रूरत थी पीपल्स पार्टी की, पीपल्स पार्टी ने ये सोचा था शायद कि मीठा जो है वो कड़वा जो है थू, तो उनसे जो है वो अभी की ये पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। सही है, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी कोई भी पॉपुलर पॉलिटिक्स से वजीर आजम नहीं बन सकता। अब वो दौर नहीं, उन्होंने रास्ता काट दिया, वो रास्ता ही कट गया। जैसे बरसात के बाद ये ट्रेनों और सड़कों के रास्ते कट जाते हैं ना, इस तरह सैलाब आ गया है। लेकिन नून लीग जो है ना उसकी किस्मत अच्छी है। हाँ, बात यह कि किसको क्या पता था, पीपल्स पार्टी को ये पता था कि पाकिस्तान की इंडिया से जंग हो जाएगी, या पीपल्स पार्टी को ये पता था, या जिसने भी ये फैसला किया हुकूमत लेना है, बहरहाल वक्त होता है। देखो बात यह कि नून लीग चाचू शहबाज की किस्मत है ना, चाचू वाह उनकी, हालांकि तो खेल सर पे से बात यह निकला है है। उनकी किस्मत है, अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाबी दी है, और मेरे ख्याल से ये कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी, हमें इस कामयाबी पर खुश होना चाहिए, बेइंतहा खुश होना चाहिए और हम खुश हैं। लेकिन अगला सवाल, पाकिस्तान को इस सारी सालसी के बाद अमेरिका की तरफ से भी कोई इनाम मिलना चाहिए। इनाम की सूरत ये हो सकती है कि आप हमें पाकिस्तान ईरान जो गैस पाइपलाइन है, जो मंसूबा हमारा रुका हुआ है, ये मंसूबा सदर जरदारी ने शुरू किया था। अच्छा यार, एक विजनरी मंसूबा था ना हाँ, सदर जरदारी का। अगर ये मंसूबा शुरू हो जाता है तो यकीनन पाकिस्तान बहरान से निकल आएगा। इस वक्त बहरान क्या है, हमारे पास सबसे ज्यादा गैस LNG का बहरान है। अगर ये मसला हमारा हल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारे बिजली का मसला हल हो जाएगा। दूसरा, JD वैंस साहब जो अगर पाकिस्तान पर आए भी हैं, 20 साल के बाद कोई अमरीकी वफद आ रहा है, और एक मेहरबानी और कर दें, हमें ईरानी पेट्रोल की इजाज़त ऑफिशियली दे दें। देखिए अनऑफिशियली तो ईरानी पेट्रोल ही मिलता है हमें, और लेकिन हम पैसे पाकिस्तानी पेट्रोल के भरते हैं। वो महंगा तो हमारी जैसी कमज़ोर मौशत का ख्याल करना चाहिए। और पाकिस्तान को भी अभी तो, क्योंकि दो बड़े जंगजू हैं, उन्हें पाकिस्तान को पहले सालिस के तौर पर उन्हें मनवाना है। अगर वो मान जाते हैं उसके बाद पाकिस्तान को कम से कम इस सारी सालसी के बाद कुछ फ़ायदा पाकिस्तानी आवाम के लिए भी लेना चाहिए। देखिए हम पिसे हुए लोग हैं और हमारे पास और कोई हल नहीं है। बात लोगों ने की कि यार इंडिया जो है वो बकवास कर रहा है, ड्राफ्ट मैसेज ये वो, उसको जो बकवास करनी है करता रहे। दुनिया पूरी में मोदी इस वक्त आइसोलेट है, से लग चुका है, उन्हें अपनी हैसियत का पता पल चुका है। अच्छा, आप देखो गालियां कौन देता है, जो उसका एक बदतमीज गाली इंसान तब देता है जब इंसान जो है फ्रस्ट्रेटेड होता है ना। ठीक है, उन्होंने कहा यार गाली तो जान छुड़ाओ। अकरम किधर है? अच्छा मैं अकरम बलोच किधर है? एक और बात हमारी आ जाती है, अकरम को भी छोड़ दें। आज अकरम की जगह तू ले लिए, किसी को बात ही करने नहीं दे रहा, इसलिए मैं अच्छा, अकरम 2, बलोच 4, याद है। 8 जो वाकयात हैं वो बड़े बड़े। हाँ, 10 अप्रैल की मुनासिबत से 10 अप्रैल 1973 को पाकिस्तान ने मुत्फिका आइन ने पाकिस्तान मंजूर किया। इससे पहले पाकिस्तान बगैर आइन के चल रहा था, 56 का आइन था या आगे बढ़ो, आगे लेकिन ये हमें उसमें कोई फायदा नहीं हुआ। 1973 में जो आइन मंजूर हुआ, 135 अराकीन में से 125 अराकीन ने इत्तेफाक किया, तो ये अक्सर राय थे कौमी असम्बली से आइन पाकिस्तान पास हुआ था, जिसके बाद आमरीत का रास्ता रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो नहीं रुका। 58B और A के तहत जो है वो दोबारा C के तहत वो मार्शला नाफिज करते रहे। अब आते हैं उसके बाद 10 अप्रैल, मेरे ख्याल में रिपीटिशन हो नहीं जाएगी, ये आखिरी बात इंपॉर्टेंट है। 10 अप्रैल 1988 को ना ये किस्सा पूरा मंजूर हो जाए।
10 अप्रैल 1988 को सानिया ओजड़ी कैंप हुआ और ये ओजड़ी कैंप ज़िया-उल हक के लिए राह हमवार की उसने। ओजड़ी कैंप के बाद जो धमाके हुए रावलपिंडी इस्लामाबाद में, सुबह 9 साढ़े 9 बजे लोग दफातर गए, 10:30 बजे मिसाइल पड़ना शुरू हुए। शाहिद खाकान अब्बासी के वालिद जो हैं वो इसी धमाके में जाँ बाग हुए, उनके भाई उस वक्त कोमा में चले गए, बाद में वो उसमें मर गए थे। तो मतलब ये भी एक बड़ा सानिया था, 10 अप्रैल की मुनासिबत थी और इसी की बुनियाद पर जो है वो 29 मई 1988 को मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत गिराई गई। मोहम्मद खान जुनेजो को जब घर भेजा गया तो ज़िया-उल हक ने, उसके बाद ज़िया-उल हक ने क्या किया पाकिस्तान के साथ वो आज तक हम भुगत रहे हैं, उसको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर जो है वो मेरे ख्याल से अब तुम्हारा ख्याल इधर खत्म करते, बेनज़ीर भुट्टो आई। अब तुम्हारा ख्याल इधर बेनज़ीर भुट्टो कब आई? बेनज़ीर भुट्टो 86 में आई थी। 86 में आई थी, हाँ। उससे पहले बेनज़ीर साहबा पहले आई थी। 10 अप्रैल को 10 अप्रैल, हाँ, 5 वाक़यात है। इमरान की अदम एतमाद, या बेनज़ीर भुट्टो साहबा की आमद, पाकिस्तान का आइन, ओजड़ी कैंप और आज 5 ऐसे अहम वाक़यात हैं। सब पे भारी होगा, सब पे भारी आज वाला है, जो है, लेकिन एक सवाल जो है सबके जहन में घूम रहा है, आपके भी मेरे भी, आज के या कल के या ये जो सारी हमारी कामयाबी हमारी जो है अगर जेब में आती है तो इसके बाद पाकिस्तान तरक्की कैसे करेगा? एक सवाल बहुत बड़ा जहन में, लोग कहते हैं कि पाकिस्तान को दुबई बनना चाहिए, बड़ा अच्छा मौका है। पाकिस्तान में बढ़ गई है, अरे यार कोर्ट पे सरगर्मियां बढ़ गई हैं यार, वो सब है, लेकिन जब तक देखो एक बात बताओ, दुनिया में 2 चीजें तरक्की से करती है, एक टूरिज्म से, एक मोहब्बत अज़म से। हाँ। अगर जब तक हम मोहब्बत अज़म और टूरिज्म को शुरू नहीं करेंगे पाकिस्तान में, दुबई में रखा क्या है? ठीक है ना, कुछ भी नहीं, सारी अननेचुरल चीजें। हाँ, सारी अननेचुरल है। हमारे पास तो नेचुरल चीजें हैं, आर्टिफिशियल चीजें। हाँ, और एक बात मुझे यार हुरों के रूहानी पेशवा पीर साहब पगारा शाह मर्दान शाह की बात याद रही कि एक मौका ऐसा आएगा जब मुल्ला दाढ़ी को रहींदा, वो छदा मुल्लन की दाढ़ी याद अथा तव्हांखे इहो